हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरल शिक्षा ऑनलाइन। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि एसएससी सीजीएल 2025 के लिए प्रिपेयर कैसे करना है। ठीक है, अभी हमने जो लेटेस्ट पैटर्न देखे हैं, चाहे वो आप फेज 13 का जो ग्रेजुएशन लेवल होता है, राइट, या फिर अभी जैसे हमें पता चला कि जो पीजी लेवल का एग्ज़ाम आया है, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का एसएससी पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्ज़ाम आया है, ये दोनों ही अनएक्सपेक्टेड एग्जाम्स थे, राइट। टोटली अनएक्सपेक्टेड। स्टूडेंट्स ने अपने आप को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी में पाया इन एग्जाम्स में, एंड दे वर नॉट एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस लाइक दे यूज्ड टू डू। ठीक है, तो उसमें प्रॉब्लम कहाँ आया, हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे। कहाँ प्रॉब्लम आया और अपने एसएससी सीजीएल 2025 एग्जाम में हम लोग क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो शिफ्ट आया है वो आपको पता ही है कि जैसे कि बहुत सी चीज़ें हुई हैं एसएससी सीजीएल में, या फिर एसएससी में अगर मैं बात करूँ, अभी के टाइम पे प्रेजेंटली। एंड इसमें मेजर थिंग एक हुई है, जो हमें पता है कि जो वेंडर है वो चेंज किया गया है, राइट। उसके अकॉर्डिंग हमें देखने में मिला है जो पैटर्न है वो भी चेंज हुआ है। और जो अब देखो, ये सब तो चीज़ें हो गई कि हाँ ये हो रही हैं, राइट। सो वी आर नॉट गोइंग इन टू द रीजन्स कि ये क्यों हो रहा है एंड ऑल। ये वीडियो आपका होगा सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करने के लिए कि अब आप क्या कर सकते हैं, राइट। आपको तो स्कोर करना है, आपका मेजर पर्पस होना चाहिए स्कोर करना, राइट। तो वो कैसे स्कोर कर सकते हैं उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़, हम वो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो कि अब तक हम नेग्लेक्ट करते आए थे लेकिन वो एक्सपेक्टेड है। ठीक है ना, तो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स आई एम राइटिंग एक्सपेक्टेड, और यू कैन राइट जस्ट नेग्लेक्टेड टॉपिक्स। ठीक है, एक्सपेक्टेड टॉपिक्स। बच्चे, एक्सपेक्टेड टॉपिक्स का मतलब ये नहीं कि अब जो मैं यहाँ नहीं लिखूंगी वो नहीं आएगा, वो भी आएगा। ठीक है, लेकिन ये एक्सपेक्टेड टॉपिक्स वो हैं जो कि अब तक क्या थे, नेग्लेक्टेड थे। नेग्लेक्टेड क्यों थे, क्योंकि अब तक हमने इसमें से क्वेश्चंस नहीं देखे थे, लेकिन अभी रिसेंटली हमें उसमें से भी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो पहला आता है इसमें प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। देयर माइट बी बेसिक कॉन्सेप्ट, आप अगर बेस थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम वो सब नहीं करना है हमने। ठीक है, बट बेसिक कॉन्सेप्ट पे आ सकता है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस हम जरूर करेंगे। देन वी हैव अ टॉपिक मेंस्युरेशन। मेंस्युरेशन अभी तक हम करते आए हैं, राइट। आप बोलेंगे ये तो हम हर बार ही करके जा रहे हैं, लेकिन बच्चे इसमें से जो टफ टॉपिक्स होते हैं जो कि हम हमेशा छोड़ देते हैं, जिनमें से क्वेश्चन आता भी नहीं है ज़्यादा, जैसे कि प्रिज्म पे। देन हमारे पास टॉपिक आता है पिरामिड पे, फ्रस्ट्रम पे, राइट। इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं देखे गए हैं एसएससी में, एंड दैट्स व्हाई ड्यूरिंग द प्रिपरेशन वी डोंट कवर दीज टॉपिक्स। बट अभी आपके पास टाइम है, तो अभी आप इन टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से क्वेश्चंस तो बहुत ही कम देखे गए हैं, लेकिन क्योंकि एसएससी सीजीएल में एक्सपेक्टेड है ही, तो हम इसको भी पढ़ के जाएंगे। इसका भी बेसिक समझेंगे, और बेसिक में से बेटा सेंट्रॉइड का एंगल, ये जो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है वो ज़रूर कर लेंगे, राइट। और भी इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि किसी ग्राफ में स्लोप निकालना है, स्लोप कैसे निकालेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, एंड सो ऑन। तो ये भी हम करेंगे। नेक्स्ट आता है ट्रिगो। ट्रिगो पे आप टफ प्रॉब्लम्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। ट्रिगो में हम हमेशा देखते हैं बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम्स आती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे प्रॉब्लम आती हैं, राइट। बहुत हमने देखी थी, हमने बहुत सॉल्व भी करी हैं। एंड जो आइडेंटिटीज़ है उस पर तो थोड़ा टफ आइडेंटिटीज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इवन आइडेंटिटी के क्वेश्चन अगर टफ नहीं होंगे, तो जो आपके हाइट एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन होते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस में थोड़े से हायर लेवल प्रॉब्लम्स आप ज़रूर ट्राई करेंगे, जिसमें कि स्पीड दी होती है, राइट, कि इतना स्पीड से जा रहा है नॉ, तो वहाँ पे स्पीड रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है हाइट एंड डिस्टेंस में वो आप ज़रूर करेंगे। ठीक है, करना वही है जो अब तक करते आए हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जिन पे हम ज़्यादा फोकस नहीं करते थे, क्योंकि पीवाईक्यूज में ऐसे नहीं थे क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में नहीं आते थे, एंड दैट्स वाई हम उस पर फोकस नहीं करते थे। अभी हमें उन पे भी फोकस करना है। स्टेटिस्टिक्स में हम मेनली मीन पे ही क्वेश्चंस ट्राई करके जाते थे, राइट। लेकिन अभी आप क्या करेंगे, आप मोड, मीडियन, वेरिएंस जैसे टॉपिक्स भी ज़रूर करके जाएंगे। ठीक है, मोड, मीडियन, वेरिएंस वगैरह पे ये जो क्वेश्चन है ये ज़रूर करेंगे।
देन आपका प्रॉफिट लॉस SICI जो आप बहुत प्रैक्टिस करते हैं बेटा, ठीक है, अभी तक आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर ली है उसमें, ठीक है, उस पर आप ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस हैं वो कम देखे गए हैं, ठीक है, इसका जो वॉल्यूम हुआ है क्वेश्चंस का वो हमें कम देखने को मिला है, एंड दैट्स वाई प्रॉफिट लॉस CISI में क्वेश्चंस आपके कम आए हैं। बेसिकली मैं अभी आपको बताऊंगी कि क्या मेजर शिफ्ट हुआ है, शिफ्ट से मतलब क्या पैटर्न चेंज हुआ है। अभी हम पहले ये बात कर लेते हैं टॉपिक्स के बारे में, एंड देन हमारा एक टॉपिक जो कि परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, आप बोलेंगे ये टॉपिक तो हमने कभी किया ही नहीं, राइट? तो परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस आपके, अगर आप SSC CGL का सिलेबस उठा के देखेंगे ना, उसमें भी नहीं है, लेकिन फेज 13 वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन भी देखने को मिला है, ठीक है। तो PNC जो है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये वाला टॉपिक भी आप ज़रूर करेंगे। देखिए सिलेबस मिसमैच ज़रूर हुआ है, फेज 13 में भी सिलेबस मिसमैच ज़रूर हुआ था, लेकिन वी कैन नॉट से दैट इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, राइट? ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पार्ट है, लेकिन हाँ अब तक ये क्वेश्चन नहीं आते थे तो हम नहीं करते थे इन्हें, अभी हमें ये क्वेश्चन भी ज़रूर करने हैं, ठीक है। So these are the topics that we are going to cover in quantitative aptitude। ऐसे ही आपको रीजनिंग के टॉपिक्स दिखेंगे, इंग्लिश के टॉपिक्स दिखेंगे, राइट? तो ज़रा अब हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, तो वो क्या रहा है। तो अब जो मेजर शिफ्ट हुआ है एग्जाम पैटर्न में वो देखेंगे बेटा। तो बेसिकली मेमोरी बेस से कंसेप्चुअल बेस्ड हमारी प्रॉब्लम्स गई हैं, ठीक है। पहले मेमोरी बेस्ड आते थे, मोस्टली फॉर्मूलाज वाले आते थे, अभी फॉर्मूलाज कम आए हैं, हमारे कंसेप्चुअल कॉन्सेप्ट चेक किए गए हैं, ठीक है। तो मेमोरी बेस से कंसेप्चुअल की तरफ चला गया है शिफ्ट, एक जो एग्जाम हुआ है। देन अगर हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस स्लाइड में, मेजरली हमने उसी को डिस्कस किया है क्योंकि उसी में स्टूडेंट्स फाउंड अ रियल डिफिकल्टी, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चन बेसिक लेवल से हट के मॉडरेट और ट्रिकी लेवल भी चले गए, ओके, तो उस पर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। सेकेंडली जो आपका जो इंग्लिश है वो बेसिकली ग्रामर साइड पे शिफ्ट हुआ है ज़्यादा टूवर्ड्स दी वोकैबुलरी, ओके, तो इंग्लिश में ग्रामर अच्छे से करके जाएंगे। कॉम्प्रीहेंशन कैन बी टफ, तो कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे, ठीक है। देन रीजनिंग को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे, रीजनिंग में भी बहुत बहुत शिफ्ट देखने को मिला है, रीजनिंग को अच्छे से करेंगे। रीजनिंग में बेसिकली जो आपके टफ सम्स रहते हैं, स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले रहते हैं, वो अच्छे से कर लेंगे। वो बच्चों ने बोला बहुत टाइम टेकिंग थे, ठीक है, तो रीजनिंग थोड़ी टाइम टेकिंग बन रही है, तो अपने आप को ज़रा टाइम बाउंड करेंगे, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग ही प्रैक्टिस करेंगे। तो टाइम टेकिंग है, टाइम अच्छे से लगाएंगे इसको प्रिपेयर करने में। अभी टाइम है, डरना नहीं है कि अभी तो आने वाला है SSC CGL, अब हम क्या करेंगे, ऐसा नहीं है। अगेन बहुत ज़्यादा शिफ्ट नहीं है, बट यस एक ऑब्जर्वेबल शिफ्ट है, ठीक है। देन जीके में देखा गया मोर इट शिफ्टेड टुवर्ड्स स्टैटिक जीके। तो स्टैटिक जीके हम करते हैं, हु इज हु, रिवर, माउंटेन्स, है ना, ये सब जो है वो स्टैटिक जीके पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। अगेन अपना आपको अपडेट रखने के लिए मॉक टेस्ट ज़रूर प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि मॉक टेस्ट आपके रिसेंट पैटर्न पे बनेंगे, तो मॉक टेस्ट प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। PYQs को एकदम से नहीं छोड़ेंगे, ऐसा नहीं समझना कि प्रीवियस ईयर टाइप तो क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। प्रीवियस ईयर टाइप भी क्वेश्चंस हैं और बेसिकली आपके वो कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं, ठीक है, तो उसको तो हम छोड़ ही नहीं सकते हैं। हाँ, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस ऐड हुए हैं, तो इट्स नॉट लाइक कि प्रीवियस ईयर से बिल्कुल पेपर चेंज हो गया है, बिल्कुल चेंज नहीं है, ऐसा नहीं कि 100% चेंज हो गया है। PYQs आपको हेल्प करते हैं टाइम को कैलकुलेट करने में, अपना टाइम बाउंड होने में, प्लस अगेन अपने आप को, मैंने आपको बोला है, सिर्फ PYQs के भरोसे नहीं रहेंगे, मॉक टेस्ट ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो एकदम स्माइल के साथ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। जो ये टॉपिक्स मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताए हैं वो मैंने भी नहीं करवाए यहाँ पे, तो मैं भी इनकी वीडियोस इसी वीक में लेके आने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून टू सहल शिक्षा ऑनलाइन। अगेन बेटा घबराना नहीं है, बल्कि अपने आप को यू शुड बी हैप्पी, राइट। सोचो जब फेज 13 ग्रेजुएशन लेवल जिन लोगों ने दिया है उनके सामने एकदम से ये एग्ज़ाम आया, तो दे वर क्वाइट कन्फ्यूज्ड, इवन शॉक्ड कि ऐसा एग्ज़ाम तो कभी देखा ही नहीं, राइट। आपको पता होगा जो जो SSC फेज 13 का जो 10th लेवल है वो काफ़ी इजी था, जो आपका 12th लेवल होता है वो भी काफ़ी इजी था, लेकिन जो ग्रेजुएशन लेवल था वो तो बच्चों ने बोला कि बिल्कुल, कहते हैं ना, बर्बाद हो गया, राइट। वो बर्बाद सिर्फ इसलिए हुआ, रीज़न यही है उसका कि उसमें एक
शिफ्ट देखने को मिला, एक सिलेबस मिसमैच टाइप का उनको फील हुआ, ठीक है। तो वो चीज़ हमें नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमें अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर करके जाना है। ओके, सो ऑल दी बेस्ट, स्टे ट्यून्ड टू सर्व शिक्षा ऑनलाइन। थैंक यू।